Hello everyone, you are welcome with Dr. Veerpal Singh in our today class, and you know well today class topic is numerical solution। जी हाँ, आज हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस देने जा रहे हैं। जी हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों का हम आज हल करने जा रहे हैं ताकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ हो सके। जी हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कंसेप्ट को अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ बनाने के लिए, अधिक क्लियर करने के लिए उसी पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जी हाँ, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 1, निम्न का प्रयोग करते हुए 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 20 लीटर में 1 मोल जल वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब की गणना कीजिए। इसमें आदर्श गैस समीकरण और वैन डर वाल समीकरणों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वैन डर वाल स्थिरांक ए और बी का मान जल वाष्प के लिए क्रमशः 5.464 और 0.3049 लीटर पर मोल है। जी हाँ, ये हमने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। आप जैसा कि जानते हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन और वैन डर वाल गैस इक्वेशन दोनों पर आधारित ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसको हमें सॉल्व करना है ताकि हम कैसे न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं आदर्श गैस PV = RT होता है और इसमें हमें निकालना है P, प्रेशर निकालना है। इसलिए P = हो जाएगा RT/V। V इज हियर वॉल्यूम। जी हाँ, ये V वॉल्यूम है और R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर इन केल्विन है। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं R की वैल्यू होती है 0.8205 लीटर पर केल्विन पर मोल, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर दिया हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 273 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। जी हाँ, ये डिग्री है, केल्विन लिखना है। और जो वॉल्यूम है V, ये यहाँ पर दिया हुआ है 20 लीटर है। 20 लीटर और 20 लीटर को हमने यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी है, और इस न्यूमेरिकल वैल्यूज को जब सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू निकलती है वो आता है 1.23 एटमॉस्फेयर। जी हाँ, ये हमें मिल गया ये जल वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब। जी हाँ, आदर्श गैस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि हम वैन डर वाल गैस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि वैन डर वाल करेक्शन इक्वेशन क्या है, P + A/V², ये प्रेशर है, मल्टीप्लाई V - B = nRT या RT। ये होता है वैन डर वाल इक्वेशन। और वैन डर वाल इक्वेशन में P = क्या हो जाएगा, P = हो जाएगा RT/V - B - A/V²। जी हाँ, ये P प्रेशर के अंदर करेक्शन कांस्टेंट है जो कि इसमें माइनस होगा। अब यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं A की वैल्यू दी हुई है वैन डर वाल करेक्शन, और V² वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है। यहाँ B वैन डर वाल करेक्शन है उसकी वैल्यू दी हुई है, और वॉल्यूम अगेन उसकी वैल्यू दी हुई है। R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी हुई है। T टेम्परेचर इन केल्विन है जो कि उसकी वैल्यू दी हुई है। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो इस प्रकार से है, और इन जो वैल्यूज को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें जो निकल के आता है वो आता है 5.464/400। जी हाँ, इस प्रकार से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है 27, नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 27 डिग्री तापक्रम पर 1 मोल CO2 का आयतन 1.5 लीटर है, और यदि R लीटर बाय ओनली में लिया गया है तब A और B का मान क्रमशः 1.05 और 0.04 है। तो वैन डर वाल समीकरण का उपयोग करते हुए दाब की गणना कीजिए। जी हाँ, तो इसमें वही हमें वैन डर वाल समीकरण को इस्तेमाल करना है। जैसा कि हम जानते हैं P + A/V² मल्टीप्लाई V - B = RT होता है, यानी ये वैन डर वाल इक्वेशन है। और जब इसमें से P = करते हैं तो वो हमें इस प्रकार से मिलता है RT/V - B - A/V²।
जी हाँ, ये वायुमंडल के अंदर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। तो इनकी वैल्यू हमें दी हुई है, क्योंकि T दिया हुआ है टेम्परेचर वो 27 है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन प्राप्त हो जाता है। R की वैल्यू कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यहाँ हम रख देंगे। और यहाँ V आपको हमें दिया हुआ है 1.5 लीटर है तो 1.5 रख दिया। और यहाँ पर B वांडरवाल कांस्टेंट है 0.04, वो हमने यहाँ पर रख दिया। और इस प्रकार से V स्क्वायर है तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, इसको जब हम सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो आती है 16.40 वायुमंडल दाब। जी हाँ, इस प्रकार से हमने दूसरी एक्सरसाइज को भी हमने सॉल्व किया है। और इन उपरोक्त दोनों ही एक्सरसाइजों से हमने गैस इक्वेशन यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन और वांडरवाल करेक्शन इक्वेशन दोनों पर ही आधारित प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है। अब है तीसरी एक्सरसाइज, जिसमें CO2 गैस के लिए VC, PC और TC की गणना कीजिए। जब वायुमंडल स्थिरांक, वांडरवाल स्थिरांक CO2 गैस के लिए A और B का मान क्रम से 3.60 लीटर स्क्वायर वायु मोल प्रति मोल स्क्वायर और 4.28 गुणा 10⁻⁻² लीटर प्रति मोल स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखने की बात यह है कि VC, PC और TC क्या है। ये वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 गैस है। तो यहाँ पर हमें वांडरवाल करेक्शन इक्वेशन के अंदर जो वांडरवाल कांस्टेंट है वो उनका वैल्यू दी हुई है। तो हम इनका फॉर्मूला जानते हैं, VC इक्वल टू होता है 3B, और 3B में यहाँ पर 3 और B की वैल्यू दी हुई है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू 1.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 लीटर प्रति मोल आ जाता है। तो इस प्रकार से VC को हमने कैलकुलेट कर लिया है। PC A²/3 VC स्क्वायर होता है, और यहाँ पर A की वैल्यू दी हुई है और V वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद हमें प्राप्त होती है वैल्यू 7.32 वायुमंडल। जी हाँ, ये हमें PC और VC की वैल्यू मिल गई है। अब आता है क्रिटिकल टेम्परेचर TC का फॉर्मूला हम जानते हैं 8A/27BR। जी हाँ, R गैस कांस्टेंट है और B और A वांडरवाल कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू पुटअप करने पर और इसको सॉल्व करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है 304 डिग्री केल्विन। जी हाँ, इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन के अंदर क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर को कैलकुलेट करना, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना हमने जाना है। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेते हैं, जिनसे कि हमारा कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। स्थायी गैसें कौन कौन सी हैं। जी हाँ, स्थायी गैसेस में यानी कि रियल गैसेस में, और जो स्थायी गैसेस हैं वो हैं O2 और N2 और H2। तो ये स्थायी गैसेस हैं, जबकि H2S और क्लोरीन, CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन और HCl ये स्थायी गैसेस नहीं है। जी हाँ, स्थायी गैसेस में आता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। जी हाँ, हमें उस सिचुएशन को देखना है। ये 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं कि जो वास्तविक रियल गैसेस हैं वो आदर्श गैस की तरह कब व्यवहार करती हैं। जब दाब अधिक और ताप कम, जब दाब कम और ताप अधिक, जब दाब अधिक और ताप अधिक हो, जब दाब कम और ताप कम हो। जी हाँ, इसमें से जो हम देख रहे हैं कि जब दाब कम और ताप अधिक हो, इस सिचुएशन में कुछ रियल गैसेस हैं वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लग जाती हैं। जी हाँ, या आदर्श गैस के व्यवहार के बहुत नजदीक पहुंच जाती हैं। ये है कम दाब और अधिक ताप की स्थिति। जी हाँ, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो भी ऑब्जेक्टिव ही है, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वास्तविक गैस समीकरण प्रदर्शित होता है। वास्तविक गैस समीकरण प्रदर्शित होता है। वो कौन सा है वास्तविक गैस समीकरण, यानी कि वांडरवाल करेक्शन इक्वेशन कौन सा है। इसमें वांडरवाल करेक्शन इक्वेशन P/T इक्वल टू NR/V और P इक्वल टू RT/V माइनस B माइनस A/V स्क्वायर और P माइनस A/V स्क्वायर मल्टीप्लाई V प्लस B और इक्वल टू RT, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसमें से एकमात्र सेकंड ऑप्शन है जो कि सही है, यानी कि P इक्वल टू RT/V माइनस B माइनस A/V स्क्वायर, ये एकदम करेक्ट
करेक्ट वान डेर वाल करेक्शन इक्वेशन है, जिसे हम वास्तविक गैस समीकरणों के लिए दिया हुआ समीकरण वान डेर वाल समीकरण कहते हैं। यही एकमात्र ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, स्थायी गैसों का द्रवीकरण करने की विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे कि हम स्थायी गैसेस को द्रव लिक्विफाई कर सकते हैं? जूल थॉम्सन प्रभाव पर आधारित, लिंडे हेम्सन विधि, रुद्धोष्म प्रसार पर आधारित, उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसमें सभी, यानी रुद्धोष्म प्रसार पर भी कर सकते हैं, जूल थॉम्सन प्रभाव से भी कर सकते हैं, लिंडे हेम्सन विधि से भी कर सकते हैं। इन सभी विधियों से हम गैसों का, रियल गैसेस का हम लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। यदि वान डेर वाल स्थिरांक ए और बी के मान क्रमशः 9 लीटर वायुमंडल प्रति मोल स्क्वायर और 3 लीटर प्रति मोल हो तो वीसी और पीसी के मान होंगे। जी हाँ, इसमें हम वीसी और पीसी के मान देखें तो ये आएंगे, जी हाँ, वीसी का मान आएगा 9 और पीसी का मान आएगा 1/27। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हम इसके साथ ही ये कहना चाहेंगे कि आज की क्लास में आपने हमारे क्लास अटेंड की, इसके लिए हम आपको थैंक यू कहने से पहले एक बार याद दिलाएंगे, यदि आप मेरे ई लेक्चर्स को सुनना और देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर वीरपाल सिंह पर जाएं और वहां आपको सभी मेरे ई लेक्चर्स मिल जाएंगे। और इसलिए उसको सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। और यदि आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स की समय पर सूचना मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।